हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे कंपनी में काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक्चुअल में ये काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अब कहाँ पर करेंगे इन्वेस्टमेंट, कितने अमाउंट का करेंगे और उससे क्या फ़ायदा कंपनी को मिलता हुआ नज़र आ सकता है, वो सारी चीज़ें जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। और क्या स्टॉक, अब आपको हमने देखा है कई बार 1300 1350 के लेवल पे स्टॉक लगातार मूव कर रहा है। तो अब क्या ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे बीपीसीएल के बारे में। बीपीसीएल में आपको आने वाले दिनों के अंदर अच्छी खासी तेज़ी का दौर बनते हुए नज़र आ सकता है। तो ऐसी क्या खबर है ये डिस्कस करेंगे। और का कहाँ तक जा सकते हैं स्टॉक, साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे जिंदल स्टील के बारे में। कंपनी यहाँ पे क्वार्टर वन के रिजल्ट्स निकल के आए थे, तो क्या रिजल्ट्स निकल के आए थे और आगे आने वाले टाइम में आपको कैसी चाल बनते हुए देखने को मिल सकती है, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और देखेंगे स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, क्या टारगेट है, वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। फ्राइडे के दिन 1280.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 0.65% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया और 8.3 रुपीज़ की आपको तेज़ी देखने को मिलती स्टॉक के अंदर। बात कर जाए अपडेट की, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ टू इन्वेस्ट 98,000 करोड़ इन आंध्र प्रदेश डेटा सेंटर्स। तो काफ़ी तगड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। लगभग $11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड 1 गीगावाट ऑफ डेटा सेंटर कैपेसिटी इन आंध्र प्रदेश बाय 2030। और जो एमओयू है ये साइन हुआ था आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड कमिटिंग टू डेवलप एआई नेटिव पर्पस बिल्ट फैसिलिटीज़ अक्रॉस 400 एकर्स इन विशाखापट्टनम। तो कहीं ना कहीं इसका जो है ज़बरदस्त इम्पैक्ट आपको पड़ते हुए नज़र आएगा। डिजिटल कनेक्शन इज द कोलैबोरेशन बिटवीन रिलायंस कैनेडियन इंफ्रास्ट्रक्चर जाइंट ब्रोकफील्ड एंड यूएस बेस्ड डिजिटल रियलिटी। The project positions India as a regional hub for AI commute infrastructure, addressing the continent's growing demand for generative AI training and inference workloads। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी बड़े अमाउंट का जो है अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इससे काफ़ी तगड़े यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेंगे। और देखिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि 2030 तक इसको पूरा बना के तैयार करेंगे, उसके बाद ही इसके रिटर्न आने चालू होंगे। तो ऐसे में आप जो है इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। कंपनी में अगर रिटर्न की बात करें, अगर हम इस पीरियड में ईयर टू डेट अगर आप देखोगे 18.75% की लगभग 19% के आसपास अच्छी खासी गिरावट है। बीते एक साल में 7.25% तक स्टॉक नीचे आ चुका है। तो ये जो गिरावट है इसका आप डेफिनेटली फ़ायदा उठा सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है और अभी इसकी क्वार्टर रिजल्ट भी काफ़ी सही आए थे। तो ऐसे में आने वाले टाइम में आपको जो है यहाँ पे बिल्कुल तेज़ी बनती हुई नज़र आएगी। और जो गिरावट है इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको इस गिरावट में चूकना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं बीपीसीएल के बारे में। भारत पेट्रोलियम के बारे में 310 पे क्लोजिंग देखने को मिलती फ्राइडे के दिन। 0.08% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था और 0.15 रुपीज़ की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिलती स्टॉक के अंदर। बात कर जाए अपडेट की, ऑयल फॉल्स ऑन रिपोर्ट चाइना पुशिंग फॉर एंड यूएस ईरान वॉर। देखिए ऑयल के प्राइसेस जो है वो नीचे आ रहे हैं, क्योंकि चाइना जो है पुश कर रहा है यूएस और ईरान को कि वॉर को जल्दी एंड करा जाए। अब देखिए अगर चाइना अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं समझौते हो सकते हैं और हो सकता है कि आपको जल्दी ही जो है वॉर रुकता हुआ नज़र आए। 4% तक नीचे गिरता हुआ नज़र आया था क्रूड ऑयल। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ऑयल स्टॉक्स के अंदर आपको वापस से तेज़ी का दौर बनते हुए नज़र आ सकता है। अगर हम बीपीसीएल को देखेंगे इस पीरियड में, अगर आप इसका चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे, लगभग वॉर फरवरी में स्टार्ट हुआ था, 357 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे के बीच में आप सभी को ध्यान है कि एक बार 20 पे बात भी हुई थी, तब स्टॉक ने 266.6 का लो मारा था। वहाँ से वापस स्टॉक रिकवर हो ही रहा था कि वापस से वॉर की न्यूज़ आ गई और 350 तक गया था स्टॉक लगभग। फिर वहाँ से वापस अब नीचे आ रहा है। तो अगर देखिए पीस डील वापस होती है और अगर सच में अब की बार लंबी चलती है, अगर जैसे कि चाइना कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा ऑयल कंपनीज को फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आएंगे
तो इनका फ़ायदा डेफिनेटली यहाँ पे ऑयल कंपनीज को होते हुए नज़र आएगा। और अब आप जो है यहाँ पे इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं, पर अगर कोई शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना बेटर डिसीजन रहेगा, क्योंकि देखिए एक तो इसके अभी क्वार्टर रिजल्ट भी निकल के आए थे। अब वो इसलिए ख़राब थे क्योंकि देखिए बीच में जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े थे तब इतने आपको दाम बढ़ते हुए नज़र नहीं आए थे पेट्रोल डीजल की, तो उसके चक्कर में जो प्रॉफिट मार्जिन था वो थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आया था। पर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस स्टॉक में डेफिनेटली जा सकते हैं और अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। अब बात करते हैं जिंदल स्टील के बारे में। 1040 पे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिली, 0.18% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया और 1.9 रुपीज़ की आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती स्टॉक के अंदर। बात कर जाए अपडेट की इसके, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि जिंदल स्टील Q1 रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से देखिए अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के, और मुनाफा और मार्जिन में सालाना गिरावट। स्टील कंपनी कमाई मुनाफा और मार्जिन में अब देखिए एक्सपेक्टेशन बढ़िया रहे, और अगर हम इसको देखें सालाना आधार पर देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 1496 करोड़ से घटकर 844 करोड़ रह गया। दूसरी ओर कमाई 12,294 से बढ़कर 15,484 करोड़ हो गई, जो मजबूत बिक्री का संकेत देती है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट्स तो बढ़े हैं पर जो मार्जिन था वो कम होते हुए नजर आया, और यही थोड़ा सा यहाँ पे चिंता का विषय है। और अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखें, जिंदल स्टील Q1 रिजल्ट स्टील कारोबार से जुड़ी देश की कंपनी जिंदल स्टील फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 27 के यहाँ पे रिजल्ट्स जो इन्होंने निकाले थे, और इसको अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो एबिटा बाज़ार के अनुमान से बेहतर रहे। एबिटा अच्छी बात ये रही कि जो एक्सपेक्टेशंस थे मार्केट के उससे ज़्यादा अच्छे रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट 844 करोड़ का है, और जो बाज़ार में एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट में 930 करोड़ की थी, तो ये उससे थोड़ा सा कम रहा। पर जो देखिए जो रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशंस थी वो ज़्यादा रही, ये काफ़ी अच्छी बात थी। और अगर ऐसा होता है आने वाले टाइम में देखिए चीज़ें सुधरेगी तो डेफिनेटली इनको फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करी जा सकती है। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें ईयर टू डेट 6 महीने में अगर आप देखो या ईयर टू डेट देखो 2.66% की नेगेटिव रिटर्न है, और ये जल्दी ही मुझे लगता है कि अब ऊपर जाते हुए नज़र आएंगे शेयर के प्राइस, और रिटर्न जो है आपको बिल्कुल ज़ीरो होते हुए नज़र आ सकते हैं नेगेटिव से। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में बाइंग करी जा सकती है, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको यहाँ से तगड़े रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।